नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है टारगेट। ये टारगेट एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद हमारी ज़िंदगी में जब हम 5-7 साल के होते हैं तब से जुड़ जाता है और उसको देने वाले कोई और नहीं, यकीन मानिए हमारी सोसाइटी है, हमारे अपने, हम खुद ही हैं अपने आप को। ये जो हम अपने शरीर का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं, एक टारगेट। आज हम स्कूल में जा रहे हैं, हम लोग अपने आप को माँ-बाप हमारे टारगेट एस्टेब्लिश कर देते हैं, हमने तो इस स्कूल में जाना है। आज हम लोग इतने परसेंट मार्क्स ला रहे हैं, हम लोगों के माँ-बाप, हमारी सोसाइटी, हम लोगों को बचपन से सिखाने लग जाते हैं कि टॉपर्स बनना है हमने तो 99% लाने हैं, 100% लाने हैं। उसके बाद हमारा ये टारगेट हम लोग खुद अपने आप के लिए एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमने बचपन से ही इस लेवल पे जाना है। वही टारगेट हमारी ज़िंदगी में आगे चलता है। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, हम लोग अपना पढ़ाई के बाद सोच लेते हैं कि हमने एमबीबीएस में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या बिज़नेस में जाना है। ये टारगेट हम लोगों के एस्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद जॉब में भी या बिज़नेस में हम लोग अपना जो भी हमारा लाइफ़स्टाइल है उसमें भी हम लोग टारगेट एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि आज हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं 5 लाख की, कल को हमारे पास 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। आज हमारे पास एक 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके फ्लैट है, कल को हमारे पास उससे अच्छा फ्लैट या कोठी या बंगलो होना चाहिए। आज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, कल को हमारे लिए फाइनेंशियल सिचुएशन ये होनी चाहिए। क्या ये टारगेट सही है? मेरा मानना है कि आप अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, पर उसके ऊपर आने वाले निर्णय को भगवान के ऊपर, अलमाइटी के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ और लिखा हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, बच्चों के किस के रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आए और कुछ के एक्सपेक्टेशन से बिलो आए। और उन्होंने अपने आप को एक ऐसे गहरे सागर में डुबो दिया कि कुछ ऐसा गलत हो चुका है उनके साथ कि सब कुछ खत्म हो चुका है। डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगे, किसी से बात नहीं कर रहे। क्या ये सही है? आप अपने सोसाइटी में कट के रहने लग गए हैं, आप अपना पेरेंट्स को दुःख देने लगे हैं, सबसे ज़्यादा दुःख आप अपने आप को दे रहे हैं। यकीन मानिए आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं क्योंकि ये आपका सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने अपने लिए लाइफ़ में टारगेट रखा कि मैं तो एमबीबीएस में क्लियर करूँगा और वो भी इस सीट पे गवर्नमेंट सीट पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल में मेरा एडमिशन्स हो जाएगा। या आपने इंजीनियरिंग के लिए अपना सोचा है आईटी में आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। या आपने एमबीए में अपना टारगेट रखा कि आपका सिम्बायोसिस या आईएम में एडमिशन्स हो जाएँगे। ठीक है, आपका वो टारगेट शायद मीट ना हो पाया हो, तो आपने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में अपने आप को बहुत गहरे सागर में डुबो दिया, डिप्रेशन में ले गए। ये एक एग्ज़ाम्पल है। उसी तरीके से हम अपना जॉब, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी लाइफ़ में सब इस तरीके से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को खुद ही ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं। एक आपके लिए डेस्टिनी ने क्या लिखा है आप इसको तो देखिए ना, आपके हाथ में तो सिर्फ़ कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने साफ-साफ बोला है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्म है, फल मेरे हाथ में है। तो फल हमें उस ऊपर वाले गॉड अलमाइटी के हाथ में छोड़ देना चाहिए। डेस्टिनी को भी तो हमें कुछ करने देना चाहिए ना। हमारे हाथ में कर्म है, जितना हम लोग कर सकते हैं, हमने टारगेट फिक्स करना बिल्कुल चाहिए। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी नुकसानदायक होती है। कई-कई लोग बच्चे, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, इतना अपना बड़ा टारगेट एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि उसको अचीव करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप जितना आपका बॉडी अलाउ करती है, आपकी फैमिली अलाउ करती है, सोसाइटी अलाउ करती है, आप उतना टारगेट एस्टेब्लिश कीजिए। उसके बाद क्या डिसीज़न निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, वो गॉड के ऊपर, अलमाइटी के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर छोड़िए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। हो सकता है कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन ना हुआ और आप डिप्रेशन में चले गए हों, आपका आईएम में एडमिशन ना हुआ हो, आप डिप्रेशन में चले गए हों। पर आपके हाथ में तो लिखा था कि 5,000 लोगों को, 50,000 लोगों को, 5 लाख लोगों को आपकी कंपनी में जॉब करनी है। आपकी किस्मत में तो सपोज़ कुछ और ही बड़ा राजनेता बनना लिखा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? जिन्होंने आपके थ्रू तरक्की पानी है। तो ठीक है, आप उस अपने जो आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया था उसको अचीव नहीं कर पाए, तो उसके बाद मेहनत कीजिए दूसरे लक्ष्य के लिए, दूसरे लक्ष्य को अपना एस्टेब्लिश कीजिए और हो सकता है कि आपका वो लक्ष्य आपका प्राप्त हो जाए या आपका जो लक्ष्य एक बार में आपको प्राप्त नहीं हो पाया, आप उसके लिए दोबारा अभ्यास करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए।
क्या कमी रह गई उसको देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान पहुँचाने में। तो जो भी आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए लिखा है, कुछ उसके ऊपर भी छोड़िए, आप सिर्फ़ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अभ्यास पे ध्यान दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी आप तक पहुँचाती है या आप कहाँ तक पहुँचते हैं। सोचा बता दूँ।